हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे डीएलएड कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं और आप लोग फ्रेंड्स सीटेट एग्ज़ाम कब दे सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम जब आप पास कर लेंगे तो कौन कौन सी टीचर्स की वैकेंसी के लिए फ्रेंड्स आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे एक होता है ना, बिहार में बीपीएससी टीचर्स की वैकेंसी आती है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनना चाहते हैं, वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पर थोड़ा सैलरी ज़्यादा होता है। तो केवीएस का भी फॉर्म आप भर सकते हो अगर आप डीएलएड करते हो तो। डी प्लस भी दिल्ली में टीचर बनने का मौका मिलता है आपको। यूपी में जैसे बिहार में बीपीएससी होता है ना, तो यूपी में सुपर टेट का एग्जाम होता है। मतलब जैसे बिहार में आप कब टीचर बनते हो इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स, पहले जैसे आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं ना, तो आप चाहो तो डीएलएड फर्स्ट ईयर में या डीएलएड सेकेंड ईयर में, मतलब आप कभी भी सीटेट का एग्जाम पास कर लेते हो तो आप जो है क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कहने का मतलब ये है कि डीएलएड कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा। सीटेट पास करने के बाद ही आप बिहार में बीपीएससी टीचर का फॉर्म भर पाओगे, बीपीएससी का एग्जाम दे पाओगे। और ये जो एग्जाम होता है ना, बीपीएससी, केवीएस, डीपीएससी, सुपर टेट, रीट मेंस, ये एक प्रकार से कह सकते हो जैसे एक ट्रॉफी जीतने के लिए आपको क्या करना होता है, फाइनल जीतना होता है, तभी तो आपको ट्रॉफी मिलती है। लेकिन फाइनल में पहुंचने के लिए आपको सेमीफाइनल क्वालिफाई करना होता है, मतलब सेमीफाइनल आपको जो है जीतना होता है। तो सेमीफाइनल जो है ये एक सीटेट होता है, ठीक ना। और डीएलएड का मतलब है कि उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। अब मान लो आपको एक ट्रॉफी जीतना है, तो आप वर्ल्ड कप में या चैंपियन ट्रॉफी में खेलोगे ही नहीं, तो कहाँ से उस ट्रॉफी को लोगे। ओके, तो इसी तरीके से डीएलएड कोर्स आप कर लेते हो तो आप कभी भी सीटेट का एग्जाम का कोई लिमिट नहीं होता है, कितने भी टाइम में आप क्लियर कर सकते हो। वैसे 2 से 3 महीने में आप इसको पास कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद सीटेट एग्जाम पास कर चुका हूँ 2 महीने में तैयारी करके। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जैसे बिहार से हो तो बीपीएससी टीचर का एग्जाम दोगे, तो उसका भी थोड़ा सा मैं एग्जाम पैटर्न बता दूंगा, ताकि अगर आप डीएलएड करने वाले हो या कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्योंकि होता है क्या है ना, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब समझ में उतना पता नहीं होता है पहले से, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है यार। कोई बताने वाला होता है कि डीएलएड करते हैं, सीटेट कब दे सकते हैं, फिर उसके बाद बीपीएससी टीचर के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई नहीं पता होता है। गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग समझते हैं एक एक अच्छे से। देखिए, जब आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो सीटेट एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं। डीएलएड कोर्स में एडमिशन होते ही अगर आपका सीटेट एग्जाम फॉर्म भर देते हो, आपका क्लियर हो जाता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो वह आपका वैलिड माना जाएगा और किसी भी टीचर्स के लिए आपका वो जो है मतलब ये क्या कहते हैं, मान्य होगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्या है ना कि सीटेट का एग्जाम जो है साल में कई बार 1 बार होता है, कई बार 2 बार होता है। तो भाई देखो, टीचर्स की वैकेंसी तो क्या है ना कि आज चुनाव के आसपास ही आता है। अब मान लो आप 25 से 27 सेशन में, या कोई स्टूडेंट 26 से 28 सेशन में डीएलएड करता है, तो अब जो है ना टीआरई 4 की जो वैकेंसी है ये इसी चुनाव में आने वाला था, विधानसभा का जो चुनाव 2025 में था। लेकिन किसी कारण बस स्टेट होना था टीचर की, और भी बहुत सारे जो है ना क्या कहते हैं, जैसे सीटेट होता है तो वैसे ही एक स्टेट होता है जो कि 9th 10th और 11th 12th के लिए होता है।